नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश भर की खबरें, आपके मतलब की खबरें मैं पूरा इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। असम में बाढ़ से राहत, 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई है और पानी भी घटने लग गया है। बिहार में बाढ़, बारिश और कोरोना तीनों का हमला है, लोग बेहाल हो रहे हैं। पप्पू यादव जी ने कहा कि मात्र 3 साल में बिहार की काया पलट दूंगा, बाढ़ कभी आएगी नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये दुशासन बाबू को आप लोग हटाइए। और उत्तर प्रदेश में बनारस के डीएम साहब का फरमान कि अगर आप कोरोना टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। आखिर लोग क्यों भागते हैं टेस्ट से, उसका भी एक कारण है। जब हमने सर्वे में पता किया तो पता यह चला कि आशा कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी सेविका है, यह टेस्ट करने के लिए घर घर जो है घूमती है और टेस्ट करती है। यहाँ तक सरकार ने जो है वेटनरी डॉक्टर यानी पशुपालन विभाग का डॉक्टर, जिसे आप कह सकते हैं गाय भैंस का डॉक्टर, उससे हेल्प ले रहे हैं। अगर आपको कोरोना टेस्ट के लिए यह कहा जाए कि जो टेस्ट करने वाले डॉक्टर हैं वो गाय भैंस के डॉक्टर हैं, क्या आप करा पाएंगे? ये डर है आम जनता में। और केंद्र सरकार का परिवहन विभाग ने साफ कर दिया कि आगे से BIS हेलमेट ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सबसे सही पाया गया है और सही मानक पे उतरा है। अब मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में टेस्ट बढ़ाने की बात की गई, परंतु जो इनका कार्यक्रम है, जो इनकी व्यवस्था है, तो उससे लोग डरते हैं। रोजगार पहले से ही चौपट है, अपराध चरम पर है और पुलिस जगह जगह नाकाम हो रही है। एफआईआर भी दर्ज होते हैं, लोगों की शिकायतें भी सुनी जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि इससे आगे भी कुछ ऐसी समाचार है जिससे डर लगता है। मैं आपको बताऊं, देश का बजट पेश किया गया, उस बजट में कई कमियां आ गई है, फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरे देश का बजट 30 लाख करोड़ का है, जिसमें 24 लाख करोड़ रुपये टैक्स से आता है। जैसे GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, बहुत सारी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, सब मिलाकर 24 लाख करोड़। और 6 लाख करोड़ जो इधर उधर से आ रहा था, वो सारे उपक्रम बंद हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि हमारे केंद्र सरकार की हालत ऐसी हो गई, आप बाजार जाएं राशन खरीदने के लिए और यह सोच कर जाएं कि जेब में पैसा हो अथवा ना हो, बाजार में कई जगह उधार बाकी है, उससे लेकर और राशन खरीद के घर आ जाएंगे। कोई ज़रूरी तो नहीं कि जिसका उधार आपको बाकी है वो दे ही देगा। अगर कोई उधार देने वाला नहीं मिला तो क्या दुकानदार आपको राशन देगा? आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इन्होंने उस टैक्सेज के भरोसे 30 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया। पूरे देश में हालात खराब है, GST नहीं आ रही है, इनकम टैक्स नहीं आ रहा है, बहुत सारे टैक्सेज नहीं आए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट स्टेट को पैसा देने से आनाकानी करने लगी। जो स्टेट का फंड होता है और स्टेट राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन देने से आनाकानी करनी शुरू कर दी। बहुत सारे प्रपोजल को पेंडिंग में डाल दिए गए। कोई भी राज्य सरकार ये कहकर काम को टाल देती है कि आगे से पैसा नहीं आया है। क्या पूरा देश इस आर्थिक संकट में उलझ गया है? आपको लगता है बैंक जो है ब्याज की दर घटा रही है? हमें तो इस बात का भी डर लग रहा है, कहीं बैंकों में रखे हुए पैसे, बाकी लोगों के पैसे, सारे पैसे को सरकार इस्तेमाल न करना शुरू कर दे और ये न कह दे कि आप लोगों को कुछ दिन के बाद पैसा मिलेगा। सरकार के ऊपर संकट है। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब जब कोई चुनाव होता है, राज्य सरकार का हो अथवा केंद्र सरकार का हो, कोई राजनीतिक दल यह कहेगा कि मैं देश की संपत्ति नहीं बेचूंगा, अपने घोषणा पत्र में यह डालेगा कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सरकारी संपत्ति नीलाम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक तो नीलामी ही होती आई है।
फिर भी आर्थिक संकट टल नहीं रहा है। सरकार जितना टाल ठोक ले, सब कुछ कर ले, परिणाम बताता है कि इनका क्या परेशानी है, क्योंकि परेशानी और परिणाम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब रही बात ये, कोरोना संकट को इनकार नहीं किया जा सकता है, बिहार के बाढ़ और बारिश को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार को कोई नीतियां बनानी होगी, लोगों का सहयोग लेना होगा, खुलकर लोगों के बीच आकर अपनी समस्या को शेयर करना होगा, तब जाके इस संकट से उबर सकते हैं। केवल ताल ठोकने से और ये कहने से हमारा डंका बज रहा है, हम इतने कूटनीतिक आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो सीमा पर चीन अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं है, इनकी दसियों दौर के बातचीत हो लिए, राफेल भी आ गया, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ढीठ को जब तक कूटिएगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। प्रश्न यहाँ पर यह है, और चाइना पूरी तरह से ढीठ हो चुका है, उसको खदेड़ना पड़ेगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में।